हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशु। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने YouTube चैनल रेल टेल पर। आज मैं जर्नी करने वाला हूं ट्रेन नंबर 02420 डाउन नई दिल्ली से चलकर लखनऊ को जाने वाली गोमती एक्सप्रेस में। गोमती एक्सप्रेस इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेनों में से एक है और मैं आपको बता दूं, गोमती एक्सप्रेस इस रूट पर 44 ईयर्स से कंटिन्यू अपनी सर्विस दे रही है। ओह, मैं मास्क लगा लूं पहले। दिल्ली में लगातार कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, तो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप सब अगर नई दिल्ली आने की सोच रहे हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ पे ठंड बढ़ गई है, तो अपने साथ वूलन क्लॉथ्स लेकर जरूर आइएगा। दिवाली छठ में घर जाने वाले यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छठ के गानों से भक्तिमय हो चुकी है और आप देख रहे हैं स्टेशन के बाहर एक टेम्पररी टेंट वाला वेटिंग हॉल भी बना दिया गया है। एक अच्छा प्रयास भारतीय रेलवे द्वारा क्राउड मैनेजमेंट के लिए। तो अब हम बात करते हैं गोमती एक्सप्रेस की टाइमिंग की। यह ट्रेन नई दिल्ली से रोजाना दोपहर के 12:25 पर स्टार्ट होती है और गाजियाबाद, खुर्जा, अलीगढ़, टुंडला, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव के रास्ते लखनऊ चारबाग स्टेशन पर रात के 9:30 बजे पहुंचती है। यह ट्रेन 512 किलोमीटर के डिस्टेंस 9 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। नई दिल्ली स्टेशन के बाहर पूछताछ काउंटर बनाया गया है और उसके बगल में रिजर्वेशन काउंटर भी बनाया गया है, तो आप यहाँ पर आके इंक्वायरी और टिकट ले सकते हैं। मेरी ट्रेन गोमती एक्सप्रेस स्पेशल की डिपार्चर प्लेटफॉर्म संख्या 12 से समय से है। यह देखिए, हमारा प्यारा तिरंगा कितने शान से फहरा रहा है और साथ में देखिए दिल्ली में कितना फॉग है अभी। एंट्री के लिए अभी टोटल 3 गेट बनाया गया है। मेरे सामने आप देख रहे हैं गेट नंबर 1 है और ये है गेट नंबर 3 जो कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के गेट के पास है और मैं एंट्री करूंगा गेट नंबर 2 से। मैं आ गया प्लेटफॉर्म पे और एंट्री के पहले मेरा टिकट चेक किया गया, मेरा टेम्परेचर चेक किया गया, उसके बाद मुझे एंट्री मिली है। टाइम हो रहा है 11:30 और मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे अपने ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। मेरे ट्रेन का कोच कंपोजिशन डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। मैं पहुँच गया प्लेटफॉर्म नंबर 12 पे और मेरे सामने ये लगी है गोमती एक्सप्रेस। और ये देखो आप सब, स्टाइलिश कोच ऑफ भुवनेश्वर राजधानी जो कि वॉशिंग के लिए जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन की बात करें तो इस ट्रेन में एक फर्स्ट कम सेकेंड एसी की कोच लगी हुई है, 6 जनरल की कोच लगी हुई है, 2 एसी चेयर कार की कोच लगी हुई है और 8 कोचेज जो हैं वो सेकेंड सीटिंग चेयर कार की हैं। मैं आज जर्नी करने वाला हूँ चेयर कार में और मेरी कोच नंबर है D15। तो आइए आपको मैं दिखाता हूँ अपने कोच का इंटीरियर। वाह, सबसे पहले मैं ही एंटर किया हूँ अपने कोच में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस कोच में 3x3 की सीटिंग अरेंजमेंट है और बीच में टेबल भी है, बहुत ही बढ़िया है और लगेज स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और कोच काफ़ी स्पेसियस है और अच्छी फ्रेगनेंस भी आ रही है, सैनिटाइजर्स की खुशबू आ रही है। देखिए टेबल रहने से कितना फ़ायदा है बीच वाले लोगों को, कुछ भी खा सकते हैं रख के। फैन और लाइट के सिस्टम देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया है, बहुत सही है। अब देखते हैं वॉशरूम की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे डस्टबिन है, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है
और चेयर कार में सिर्फ 3 ही वॉशरूम होती है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ एक वॉशरूम, वेसिंग ठीक ठाक है, नीचे डस्टबिन है, कोई ज़्यादा क्लीन नहीं है बट ठीक है, एवरेज है। बायो टॉयलेट लगे हुए हैं इसमें। हर सीट के ऊपर सॉकेट है मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने के लिए। फिर नीचे की ओर बोतल स्टैंड दिया हुआ है, लेकिन स्पेस भी अच्छा है। न्यूज़पेपर होल्डर लगा हुआ है। इस स्टैंड को आप नीचे रख कर इस पे कुछ रख कर खा सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है ये। फिर आप इसको ऊपर लगा सकते हैं जैसे पहले था। ये देखिए पेपर और मैगजीन होल्डर है, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ आपको। पुश बैक वाली सीट लगी हुई है इसमें, जिससे कि आप अपनी सीट को पीछे की ओर झुकाकर आराम से बैठ सकते हैं। हम आ गए हैं कोच के दूसरे वाले वॉशरूम के साइड। नीचे आप डस्टबिन देख रहे हैं, उसके ऊपर वेसिंग है जो कि साफ़ है। मिरर भी यहाँ का साफ़ है, बट यहाँ कोई सोप नहीं रखा हुआ है। और इस साइड वाली वॉशरूम की भी कंडीशन एवरेज है, मिरर भी साफ़ नहीं है, ठीक ठाक कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गोमती एक्सप्रेस अपनी कोच यानी कि रेक शेयर करती है नई दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। ट्रेन के खुलने का टाइम हो चुका है और ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो मैं कुछ खाने पीने के लिए यहाँ से ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं गोमती एक्सप्रेस का नई दिल्ली से शानदार डिपार्चर। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन का फेयर। फर्स्ट एसी के लिए आपको पे करने होंगे 2075 रुपए फ्रॉम नई दिल्ली टू लखनऊ। सेकेंड एसी के लिए आपको खर्च करने होंगे 1250 रुपए। एसी चेयर कार के लिए आपको पे करने होंगे 725 रुपए और सेकेंड सीटिंग के लिए आपको पे करने होंगे 195 रुपए फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ। बाय बाय न्यू दिल्ली, सी यू सून। दोस्तों एंजॉय कीजिए आप एक शानदार डिपार्चर गोमती एक्सप्रेस का। हम पहुंच रहे हैं जिला गाजियाबाद। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज गाजियाबाद स्टेशन है। गाजियाबाद स्टेशन का कोड GZB है। यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे रोज़ाना 269 ट्रेन आकर रुकती हैं। गाजियाबाद को गाजियाबाद जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से मेरठ के लिए, यहाँ से मुरादाबाद के लिए, यहाँ से कानपुर के लिए लाइंस निकलती हैं। बाय बाय गाजियाबाद, सी यू सून। हम पहुंच रहे हैं खुर्जा जंक्शन। खुर्जा जंक्शन पे ऑलमोस्ट एवरी ट्रेन का जो स्पीड होता है ना, वो 130 से 160 kmph के बीच में होता है। जिस ट्रेन का यहाँ स्टॉपेज नहीं होता है वो ट्रेन यहाँ से धमाल मचाते हुए निकलती हैं। और खुर्जा जंक्शन पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो हैं 5 और एवरी डे यहाँ पे 43 ट्रेन आकर रुकती हैं।
और खुर्जा को खुर्जा जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से मेरठ के लिए, सहारनपुर के लिए लाइंस निकलती हैं। बाय बाय खुर्जा जंक्शन, सी यू सून। ये देखिए, गुड्स ट्रेन के लिए अलग से ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। अब गुड्स ट्रेन अलग से चलेंगी और हमारी पैसेंजर ट्रेन अलग से चलेंगी। उससे हमारे ट्रैक पे कम प्रेशर होगा और जो हमारी ट्रेन्स होंगी वो अपने डेस्टिनेशन पे एकदम राइट टाइम पहुंचेंगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन रेलवेज का। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड ALJN है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली कानपुर रेल लाइन का। और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स हैं और यहाँ पे रोज़ 106 ट्रेनों का स्टॉपेज है। और अलीगढ़ को अलीगढ़ जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से बरेली के लिए लाइन निकलती हैं वाया रामपुर। बाय बाय अलीगढ़, सी यू सून। हम पहुंच गए हाथरस जंक्शन, स्टेशन कोड HRS है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स 4 हैं और यहाँ पे रोज़ 39 ट्रेनों का हॉल्ट है। और हाथरस को हाथरस जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से मथुरा काठगोदाम के लिए लाइंस निकलती हैं। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं टुंडला जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड TDL है और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। रोज़ यहाँ पे 140 ट्रेन्स का हॉल्ट है। और टुंडला को टुंडला जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आगरा के लिए लाइंस निकलती हैं और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ के बंदरों से आप सावधान रहिएगा। आप जब भी टुंडला आते हैं तो अपने मोबाइल और खाने पीने की चीज़ें विंडो से बाहर मत निकालिएगा, नहीं तो ये उसे लेकर निकल जाएंगे। बाय बाय टुंडला, सी यू सून। हम पहुंच गए हैं फिरोजाबाद स्टेशन पे। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर घर में बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ बनती हैं और इंडिया का ये ग्लास इंडस्ट्री का सेंटर है। फिरोजाबाद का स्टेशन कोड है FZD। यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स हैं और रोज़ यहाँ पे 57 ट्रेन्स का स्टॉपेज है। हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इटावा जंक्शन, स्टेशन कोड ETW है। और इटावा को इटावा जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से मैनपुरी के लिए, यहाँ से भिंड ग्वालियर के लिए लाइंस निकलती हैं। ट्रेन में वाटर प्यूरिफायर लगाया गया था जो कि अभी ख़राब है, आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ देखिए, हम हैंड वॉश भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड ही नहीं है। तो रेल के अधिकारी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कानपुर सेंट्रल। और कानपुर सेंट्रल की मैं बात करूं तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है इंडिया की और तीसरी सबसे बिजिएस्ट स्टेशन है इंडिया की।
इस स्टेशन का कोड है CNB और यहाँ पे रोज़ करीब 400 ट्रेन आती हैं और यहाँ से 40 ट्रेन रोज़ ओरिजिनेट होती हैं। तो हमारी ट्रेन कानपुर में 5 मिनट बिफोर पहुँच गई है। फ्रेंड्स, कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की कितनी कंडीशन ख़राब है, ठीक से लाइट भी नहीं है यहाँ पे, और जो यहाँ पे कोच गाइडेंस सिस्टम लगी होती है वो काम नहीं कर रहे। मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये है कोच गाइडेंस सिस्टम जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है। तो प्लीज़ आप कोच कंपोजिशन के लिए इस पर डिपेंड मत रहिएगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में कोच कंपोजिशन लिख दिया है इस ट्रेन का, आप जाके उसको देखिएगा। हम पहुंच गए हैं उन्नाव स्टेशन पे और हमारी ट्रेन इतनी लंबी है कि मेरी जो कोच है वो प्लेटफॉर्म से बाहर खड़ी है। आधा घंटा रुकने के बाद एंड 2 ट्रेनों को पास देने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन खुल चुकी है। उन्नाव जंक्शन की बात करें तो स्टेशन कोड ON है और यहाँ पे रोज़ 126 ट्रेन आके रुकती हैं। और उन्नाव को उन्नाव जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से रायबरेली के लिए और बालामाऊ के लिए लाइंस निकलती हैं। बाय बाय उन्नाव जंक्शन, सी यू सून। फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन लखनऊ चारबाग स्टेशन पे। ट्रेन आधा घंटा लेट हो चुकी है और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो कुछ कोचेज को मेंटेन करने की ज़रूरत है और बाकी एवरेज रहा मेरा जर्नी एक्सपीरियंस। और चलिए मैं दिखाता हूं आपको लखनऊ चारबाग स्टेशन। दोस्तों, मैं कर रहा हूं ब्रेक जर्नी। मुझे जाना है गोरखपुर और मेरी कनेक्टिंग ट्रेन लखनऊ जंक्शन से है और ये लखनऊ चारबाग स्टेशन है। दोनों अलग अलग स्टेशन है और आप गेस करके बताओ कमेंट में कि वो कौन सी ट्रेन है जिससे मैं गोरखपुर जाऊंगा, और उसकी ब्लॉग मैं जल्दी लाऊंगा आप लोगों के लिए। मैं सबवे के रास्ते प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रहा हूं। आप लिफ्ट और फुट ओवर ब्रिज का यूज करके भी प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहुंच सकते हैं। बादशाह वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है और ये देखिए बादशाहों का शहर लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन कितना सुंदर लग रहा है। रात को रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं। वाओ, सच अ नाइस व्यू। और हमारा प्यारा तिरंगा। फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ अब दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए और ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, सो आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम लखनऊ चारबाग। टेक केयर।